बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर दावा हूँ। 4 हेयरिंग्स हुई हैं आज खुद नोटिस केस की, और जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसे गैर आइनी करार दे दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो असम्बली है वो बहाल रहेगी, असम्बली अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। उन्होंने ये भी कहा गया है फैसले के अंदर कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो असम्बली तहलील नहीं कर सकते, असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ये चीज़ें गैर आइनी हैं। आज जब सारा मामला हो रहा था, जब बाबर अवान साहब अपने दलाइल दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि क्या ये रूलिंग जो दी गई है ये आइनी है, ये कैसे दी गई है, ये किस तरह से दी गई है, आप ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अली ज़फ़र जब आए तो उन्होंने कुछ मामला जो है वो बैलेंस करने की कोशिश की। बहरहाल फ़ैसला ये दे दिया गया है कि असम्बली चलेगी। वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही हैं। ज़ाहिर है जब आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म बहाल हो गए हैं। और जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे दी गई थी, उसे गैर आइनी करार दे दिया गया है कि ये कतन जो है वो कानून तोड़ा गया है और ये नहीं होना चाहिए था। इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर देखा जाए तो जो अपोजिशन है, अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू की जीत हो गई है। पीटीआई वाले बारहा ये कह रहे थे कि ये जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। अगर पीटीआई ये सारा अपोजिशन ये सारा कुछ कर सकती है तो पीटीआई क्यों नहीं कर सकती। बेसिकली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है उसके बाद फिर वोटिंग ही होती है, उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अदालत भी यही कह रही है, हम पहले से ये कह रहे थे। बहरहाल ये फैसला हुआ है कि जनाब असम्बली बहाल कर दी गई है, असम्बली अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी, वोटिंग होगी और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सदर के निगरान हुकूमत के अहकाम भी कलअदम करार दिए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि आज फैसला जब आ रहा था तो उस वक्त जब बार बार ये कहा जा रहा था कि वोटिंग जो है, हमें लग रहा है रूलिंग जो है वो गलत है, रूलिंग गलत है, चीफ जज साहब कह रहे थे, तो उस वक्त ही ये चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी कि यह फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट आ सकता है। और वही हुआ, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट आ गया। अब ये बताइए कि जो हुब्बुल वतनी का जो मंजन था, हुब्बुल वतनी का जो मंजन इमरान खान साहब और जो उनके खिलाफ साजिश हुई थी, उसमें किसकी जीत हुई है। इसमें ये भी बहुत वाज़ेह हो जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है फिर इस वक्त वो न्यूट्रल है। पहले कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो करवा रही है वो करवा रही है। इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया है तो कोई साजिश नहीं हुई, किसी ने कोई आलमी साजिश नहीं की। अगर आलमी साजिश होती तो इस्टेब्लिशमेंट जो है फिर फैसला इनके ख़िलाफ़ देती, क्योंकि अमेरिका ने तो ये कहा है और अपोजिशन जो इनके पास एक लेटर आया हुआ है उसके मुताबिक तो जनाब ये इनके खिलाफ साजिश है, इमरान खान को हटाना ही है। लेकिन जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक तो वज़ीर आज़म साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन गए हैं इमरान खान साहब। तो इसका मतलब है साजिश सूजिश कोई नहीं हुई है, और ये जो रूलिंग थी ये गैर आइनी है। और अब दोबारा इस पर वोट होंगे, जब ज़ाहिर असम्बली लगेगी इस पर वोट होगी, तो मुस्लिम लीग उनके पास यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनके पास नंबर पूरे हैं और इमरान खान साहब को जो है वो किक आउट किया जाएगा। इन दिस वे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और उसके बाद फिर बाकी के मामला आगे चलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। फिल वक्त ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट करें।